आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बीमा सखी योजना का शुभारंभ। कहा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये योजना एक बड़ा कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरण समारोह में की शिरकत। कहा, सशक्त भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत का होना जरूरी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली बार हुई विमान की सफल लैंडिंग। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री किंजरापू राम मनोहर नायडू ने कहा, इस एयरपोर्ट से क्षेत्र के विकास को मिलेगी गति। और प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश से गिरा तापमान। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर की जताई आशंका। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। भारतीय जीवन बीमा निगम की इस पहल से 18 से 70 वर्ष तक आयु की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। इस योजना के अंतर्गत 10वीं पास महिलाओं की विशेषज्ञता प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी बांटे। इस कार्यक्रम में लखनऊ समेत प्रदेश के 9 जनपदों मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर की भावी बीमा सखी भी वर्चुअली शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। साथियों, गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में हमारी बहनों ने ही बड़ी भूमिका निभाई है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिनके बैंक खाते तक नहीं थे, वो अब बैंक सखी के रूप में गांव के लोगों को बैंकों से जोड़ रही है। बैंक में कैसे बचत होती है, कैसे लोन मिलता है, ये सब कुछ लोगों को सिखा रही है हमारी माताएं बहनें। ऐसी लाखों बैंक सखियां आज गांव में सेवाएं दे रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उपस्थित अलीगढ़ की बीमा सखी अमिता गुप्ता ने कहा कि बीमा सखी के तौर पर काम करके उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक मदद भी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने बीमा सखी योजना प्रारंभ की है। मैंने आज ही इसे ज्वाइन किया, तो इससे मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने महिला के बारे में कुछ सोचा है, जिससे महिलाओं का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिससे उनके परिवार में भी सैलरी कुछ आ सकेगी, जिससे उनका घर परिवार चल सकेगा। इससे उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि पहले कमीशन था खाली, अब इसमें सैलरी भी दी जा रही है। 3 साल के बाद उनका जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, उनको और भी ज्यादा कमीशन मिलता चला जाएगा। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। वहीं मेरठ की श्रद्धा ने बताया कि वो बीमा सखी के तौर पर बाकी महिलाओं को भी इस पहल से जोड़ना चाहती हैं, जिससे उनका जीवन भी बेहतर बन सके। मोदी जी ये बीमा सखी वाला ये योजना शुरू कर रहे हैं, मैं भी इसमें जुड़ी। अब मैं इससे करके कुछ कमीशन भी पाऊंगी और मुझे महीने में इनकम भी होगी और आसपास की सभी महिलाओं को इससे जोड़कर कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, उनकी शक्ति को बढ़ाना चाहती हूँ ताकि हमारे देश का भी विकास हो सके। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 19 लाभार्थियों को वय वंदना कार्ड भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सशक्त भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है। उत्तर प्रदेश में अब तक देश के अंदर सर्वाधिक 5 करोड़ 25 लाख लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ से अधिक लोग पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जो आयुष्मान कार्ड की सूची में शामिल होकर के प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर सरकार से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबंधन किए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किसानों के लिए आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के हित के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली बार विमान की लैंडिंग की गई। इस विमान का स्वागत वाटर कैनन से किया गया। नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर आज दोपहर दिल्ली से उड़ान भरने वाले पहले व्यावसायिक विमान ने सफल लैंडिंग की। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री किंजरापू राम मनोहर नायडू के साथ ही प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि इस एयरपोर्ट के संचालन से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और ये आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में पहचान बनाएगा। ये प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट के राज्य में 5 केंद्रीय विद्यालय खोलने के फैसले पर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। श्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय खुलने से यहां शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आएगा। जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति हुई है। ये केंद्रीय विद्यालय के निर्माण में 33 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से लगभग बनेगा। इसमें 9 से 60 छात्र प्रवेश करेंगे और कुल लगभग 63 अध्यापक प्रिंसिपल से लेकर 63 कर्मचारियों की इसमें भर्ती होगी। ये जौनपुर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी जिला रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण से ये केंद्रीय विद्यालय से अछूता रहा। ये सौगात मिलने से यहाँ के लोगों को पठन पाठन में सुविधा होगी। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वहीं छात्रों ने जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय खुलने पर खुशी जताई है। जौनपुर के निवासी रवि प्रकाश का कहना है कि अब कम खर्च में बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने जो खोलने की घोषणा किया है केंद्र हमारे जिले जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय, उससे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिलेगा और लोगों के लिए पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फीसें भी कम लगेंगी जो दूर दूर कॉलेजों में स्कूलों में फीस देते थे, जिस वजह से अब हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज अहमदाबाद के लोगों को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। प्रदेश सरकार की ओर से दोनों मंत्रियों ने रोड शो और संवाद कार्यक्रम के माध्यम से गुजरात के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्यमियों और गणमान्य लोगों को महाकुंभ की तैयारियों की विशेषताओं और सुरक्षा के विशेष इंतजामों की जानकारी दी। उधर महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवागमन में असुविधा न हो, परिवहन विभाग ने इसके लिए विशेष तैयारी की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वाराणसी परिक्षेत्र की बसें भी कुंभ में अपनी सेवाएं देंगी। वाराणसी परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे ने बताया कि महाकुंभ के दौरान वाराणसी और प्रयागराज के बीच 320 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा। कुंभ मेला के दृष्टिगत हम लोग जो है 320 बसों का प्लान किए हैं पूरे परिक्षेत्र में, जो कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाएंगी और इसमें जो है हमारी कुछ नई बसें भी जल्द ही सम्मिलित होने वाली हैं। इसके तहत हम लोग नियमित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार हम लोग जो है चालकों परिचालकों की भर्ती भी कर रहे हैं और हमें 43 चालक मिल चुके हैं, ट्रेनिंग करके उनको ड्यूटी पर ले रहे हैं। प्रदेश के पीलीभीत, मुरादाबाद और लखनऊ समेत कई जिलों में कल शाम से लेकर आज सुबह तक हल्की बूंदाबांदी और बारिश होने से ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज दिन में भी कई जिलों में हल्की वर्षा की संभावना जताई। हालांकि कल से मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कल से 3 दिनों तक देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। 11 और 12 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर शीतलहर चलने की भी संभावना है। प्रदेश के सभी जनपदों में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए अदालत में दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों के साथ साथ प्री लिटिगेशन वैवाहिक विवादों का समाधान भी कराया जाएगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर को देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए इस बार 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों ने 250 से अधिक समस्याओं के बारे में विचार साझा किए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बीमा सखी योजना का शुभारंभ। कहा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह योजना एक बड़ा कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरण समारोह में की शिरकत। कहा, सशक्त भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत का होना जरूरी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली बार हुई विमान की सफल लैंडिंग। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री किंजरापू राम मनोहर नायडू ने कहा, इस एयरपोर्ट से क्षेत्र के विकास को मिलेगी गति। और प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश से गिरा तापमान। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर की जताई आशंका। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।